से विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो यहाँ पर अभी एमपी बोर्ड की तरफ से मैंने जो कल आपका पेपर सुबह होने वाला है सेट ए का, वह अपलोड किया था। और यहाँ पर सेट ए और बी दोनों मैंने अपलोड कर दिए थे। अब यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि कल सर जो सुबह हमारा सेट सी का जो होने वाला पेपर है वह भी हमें अपलोड करके बता दीजिए, क्योंकि यदि हम सर तीनों सेटों को तैयार कर लेंगे तो वहीं से हमारा, क्योंकि पेपर आने वाला है, तो सर तीनों सेट आप कवर करा दीजिए। तो आखिरकार मैं कल होने वाला जो पेपर है सेट सी का कक्षा 9वीं हिंदी विषय का, वह ले ही आया हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप वीडियो के किसी भी पार्ट को यहाँ पर अनदेखा करते हैं तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चन छूट जाने के कारण आपके पेपर में वही प्रश्न आ जाएंगे और फिर बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पर पूरा वीडियो को देखें, और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट पेपर जो आपका जैसे ही होगा तो उसके जितने ही पेपर मेरे पास आएंगे सबसे पहला वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले जो अपने जो यूट्यूब है सब्सक्राइब करने के बाद। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो पेपर का सेट सी का जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, मैं आपको बता दूँ सही विकल्प टाइप का है। तो सबसे पहले मोबाइल की ब्राइटनेस को ही बढ़ा ले, जिससे आपको हर एक शब्द ढंग से दिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कबीर की एक रचना है, तो क्या है, साकेत, कुरुक्षेत्र, यामा या बीजक। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीजक। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी को यहाँ पर आपको हाई भी कर लेना है, वीडियो की क्वालिटी को आप हाई कर लें, और दूसरी चीज़ एक और ब्राइटनेस को बढ़ा लें। ठीक है, अब प्रेम वाटिका के रचनाकार है, तो कौन है, रसखान है। यहाँ पे कौन है, रसखान। आगे के ऑप्शन देख सकते हैं, मीराबाई जायसी, तो रसखान थे, मैंने पहले ही बता दिया था। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो किसको, भक्ति काल को यहाँ पर माना गया है। अब प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं, तो जायसी हैं अपने। ठीक है, अब रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। ठीक है, अब कामायनी क्या है, एक महाकाव्य। क्या है, महाकाव्य। अब रस को काव्य की क्या बोलते हैं अपन, रस को काव्य की यहाँ पर आत्मा कहते हैं। ठीक है, आत्मा क्या कहते हैं, आत्मा अपन कहते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करना बताऊंगा, तो वीडियो को आप बिल्कुल बिल्कुल भी छोड़े ना, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि बीच में मैंने पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो शोक हो जाएगा अपना, शोक। प्रेमचंद्र हिंदी के साहित्यकार थे। ठीक है, एक अंकी में कितने अंक होते हैं, तो 1 अंक होते हैं। आगे देख सकते हो, वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में आते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। नानी के मन में देश के आज़ादी के प्रति क्या था, जुनून था। ठीक है, अब मैचिंग आप देख लो कैसे मैच करना है। तो छायावादी कौन थे, तो छायावाद, यहाँ पर देख लो छायावाद। तो यहाँ पर छायावाद की मैचिंग किससे मिलेगी, यहाँ पर तो देखो यहाँ पर छायावाद की जो मैचिंग होगी, अभी आपको जो मेरे को आ रहा है उसका आंसर बताओ। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, निरोग, निरोग यहाँ पर निरोग की, तो ये पहले से ही आपकी मैच है। देखो मैच नहीं है, देखो यहाँ पे इसकी तो ये 3 से ही मिलेगी, रचना के आधार पर 3 से। निरोग की मैचिंग, अभी रुक जा, प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र प्रेमचंद्र की मैचिंग देख लेंगे। अब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार बोलते हैं। ठीक है, इसको अलंकार कर लो। कबीरदास, तो ये कबीरदास जी थे, वह यहाँ पर मैं इसकी मैचिंग आपको बताऊँ, ये अभी पक्का कंफर्म नहीं है। प्रेमचंद्र, प्रेमचंद निरोग, निरोग की मैचिंग किससे मिलेगी, तो आप एक बार देख लें ये मैचिंग का जो सही करा है, मुझे अभी ढंग से आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर छायावाद की तो मैचिंग मुझे सवाय से मिल रही है, सवाय से कबीर, तो कबीरदास जी है, कबीरदास की मैचिंग किससे मिलेगी, यहाँ पर सेवा सदन। तो आप मैचिंग अभी मैं कंफर्म आ नहीं रही है, तो आप मैचिंग को एक बार खुद देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर खुद से मैच कर लें। अब यहाँ पर आगे देख लो आप, यहाँ पर एक वाक्य वाले आपको प्रश्नों के उत्तर देना है, तो मैंने इसको सोल्व कर लिया है। तो विदेशी भाषाओं में आय शब्द क्या कहलाते हैं, तो विदेशी भाषा में आय शब्द कहलाते हैं क्या, विदेशी शब्द। आँख का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना। लेखिका के नाना नानी पढ़ाई करने कहाँ गए थे, लेखिका का नाना नानी नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो इंग्लैंड गए थे। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, तो अमर शर्मा प्रेमचंद्र को कहते हैं, मतलब या फिर प्रेमचंद्र को कहते हैं। उनका पूरा नाम क्या था, प्रेमचंद्र का अमर शर्मा प्रेमचंद। ठीक है, अब संस्मरण किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति के संबंध में लिखे गए ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं, किसी व्यक्ति के संबंध में लिखे गए ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। ठीक है, अब रस खान किसके अनन्य भक्त थे, कृष्ण जी के थे, किसके, कृष्ण जी के। अब मैं आपको इस पेपर की पूरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ। आप भी यह पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सर्च करना होगा क्लास 10th
क्लास 9th का पेपर है ना, तो क्लास 10th नहीं, क्लास 9th हिंदी त्रैमासिक पेपर, क्लास 9th हिंदी त्रैमासिक पेपर, ठीक है। और सर्च कर देना है क्लास 9th हिंदी त्रैमासिक पेपर। सर्च करेंगे तो आपको कई सारी वो दिख जाएंगी वेबसाइट पर। इसके पीछे आप हिमालय सर लिखेंगे तो यहाँ पर जो मैं PDF दिखा रहा हूँ वह PDF आपको मिल जाएगी। तो क्या, क्लास 9th हिंदी त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिख के सीधा सर्च कर देना है। तो स्टार्टिंग में दिख जाएगा MP बोर्ड क्लास 9th हिंदी त्रैमासिक पेपर 2022 लिखा मिलेगा, पर यहाँ पर 2023 की PDF अपडेट करिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना आर्टिकल ओपन हो जाएगा। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको 9th का जो सिलेबस है देख सकते हैं, 9th का सिलेबस है। यहाँ पर ओपन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे अभी जो आप 9th हिंदी का पेपर देख रहे हो ना विद सॉल्यूशन, यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही सीधा पूरा पेपर आप जो PDF फाइल है उसकी डाउनलोड एक बार में कर पाएंगे। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन देख लो, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, उसका जूम कर लेता हूँ, पूरा देख लो। यहाँ पर रस खान किसके अनन्य भक्त थे? कृष्ण जी के थे। तुलसीदास जी रीतिकाल के कवि हैं, तो एक कथन गलत हो जाएगा, भक्ति काल कवि हैं, ठीक है। खंड काव्य में अनेक सर्ग होते हैं, तो एक सर्ग होता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। जूली बेलों को देखकर गदगद हो गया, तो ये कथन बिल्कुल सही है। अब आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, ईश्वर कावा कैलाश में मिल सकता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, तो बिल्कुल कथन सत्य। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं, तो ये कथन सत्य। मानसरोवर से कवि का क्या आशा है आपको बताना है। छायावाद की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखना है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहते हैं आपको बताना है। वीर रस किसे कहते हैं आपको बताना है, वीर रस, ठीक है। उदाहरण सहित मुहावरे अथवा लोकोक्ति में अंतर, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। नई कविता की 2 विशेषताएं तैयार करके जाना है। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया आपको अपने शब्दों में लिखना है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य आपको लिखना है। छायावाद की 2 विशेषताएं आपको बताना है। मानवीय अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है। मात्रिक छंद किसे कहते हैं, किसी एक मात्र छंद का आपको नाम लिखना है। अब आगे क्वेश्चन देख लो, प्रेमचंद की 2 कहानी के नाम लिखना है। तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते हैं, निपात शब्द क्या है आपको बताना है। आँख का तारा का अर्थ बताना है। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। एकांकी की 2 विशेषताएं बताना है। गद्य साहित्य से क्या आशा है आपको बताना है। प्रत्यय किसे कहते हैं, 2 उदाहरण आपको बताना है। उपसर्ग किसे कहते हैं, 2 उदाहरण बताना है। अरहर और समय के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। हथकड़ियों को गहना क्यों कहते हैं आपको बताना है। माखनलाल चतुर्वेदी और रस खान की 2 रचनाएं लिखते हुए विशेषताएं बताना है। महादेवी बरा प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखते हुए भाषा शैली की विशेषताएं आपको बताना है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर किसी एक पर अनुच्छेद लिखना है। यातायात के नियम पर, जल है तो कल है, यदि वर्षा ना होती तो, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो इस पर आपको अनुच्छेद यहाँ पर लिखना है। अब निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना है। तो ध्वनि प्रदूषण यहाँ पर इसका शीर्षक हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण क्या है, तो यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो ध्वनि प्रदूषण जो क्या होता है, जब शोर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत मात्रा में हो जाता है, तो वह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है। तो यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड ये आपका पेसेज है, तो आप लिख सकते हैं खुद से अपने शब्दों में, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर अभी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर मैं यहाँ पर एक बार आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ज़रा इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ पहले। हाँ, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आपको पंक्तियाँ दिखेंगी पोएम की। तो यहाँ पर इसका शीर्षक बताना है, तो ठीक है, ये भी आप एक बार देख लें। ये अपन ने कोई इनमें से 2 करना है, तो मैंने एक आपको बता दिया है, इसे आप खुद से कर सकते हैं। अब आगे देखोगे तो आप देख सकते हैं, अपने प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखना है। अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए मित्र को एक पत्र लिखना है और किसी एक पर रूपरेखा लिखना है, ठीक है, रूपरेखा सहित निबंध। तो कंप्यूटर आधुनिक युग का वरदान, मेरा प्रिय खेल, विद्यार्थी जीवन, खेल का महत्व, इंटरनेट का महत्व। तो आप पूरा देख लें। अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर करें कि आप वीडियो को 5 मिनट या 6 मिनट पर देखेंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर PDF फाइल इसकी डाउनलोड करना बताइए, ठीक है। तो 5-6 मिनट पर देखेंगे वीडियो को, तो PDF फाइल आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। और एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पर सभी सेट की मैंने वीडियो डाल दी है। सेट A, सेट B, सेट C, तीनों की वीडियो इसी चैनल पर डली हुई है, तो देख सकते हो आराम से। और ठीक एक बात और, अगर आप भी नेक्स्ट पेपर के वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
जैसे सबसे पहले जैसे ही हम पर पेपर आएगा तो वीडियो बनाकर डालेंगे तो उसकी सीधी जानकारी आपके मोबाइल तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो।